हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों क्या होता है कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ओके, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, ओके, ये क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाता है, ओके, तो ये क्या करता है, ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तो इसमें बच्चों एक फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ओके। तो ये जो फोर्स लगेगी इसको हमें बताना है कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ओके बच्चों। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ओके। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, ओके। सेकंड इज करंट पर डिपेंड करेगा, जितना भी करंट कैरिंग कंडक्टर जितना भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और थर्ड वन इज ये जो कंडक्टर होगा इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, ओके। तो ये 3 फैक्टर्स जब कंबाइंड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ, ये तीनों फैक्टर्स कंबाइंड होकर के बनाते हैं IBL, ओके। देन फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे IBL, ओके। बट अगर हमें वेक्टर फॉर्म में देना हो तो ये फोर्स आएगी बन करके बच्चों IBL साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर 2 केस आएंगे बन करके, जैसे कि F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा आ गया, ओके। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि 2 केस बनेंगे, ओके। 2 केस क्या बनेंगे, ये साइन थीटा पे डिपेंड होगा, ओके। F इज इक्वल टू क्या है बच्चों IBL साइन थीटा, ओके। अब थीटा यहाँ पर 2 केस बनेंगे इसके, ओके। एक तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, और एक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ओके। पहले हम इन 2 केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो बच्चों अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा दैट मीन्स साइन थीटा क्या बन जाएगा 0, ओके। देन फोर्स क्या होगी F इज इक्वल टू 0, ओके। कौन से वाले केस में, जब थीटा एंगल 0 डिग्री होगा, ओके। तो बच्चों क्या इससे क्या आता है समझे कि कोई भी एक कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो फोर्स किसी भी कंडक्टर पर 0 होती है। बट अगर यही फोर्स हम क्या करते हैं बच्चों 90 डिग्री के लिए लेकर के आए तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा साइन थीटा 1, देन F इजकल टू हो जाएगा बच्चों IBL, ओके। तो यहाँ पर ये IBL फोर्स बन जाएगी। अब ये 90 डिग्री कैसे होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और ये कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके बच्चों। दैट मीन्स कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब ये कंडक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ओके। क्लियर। और बच्चों मिनिमम फोर्स कब लगेगी, जब कोई भी जो कंडक्टर होगा वो इसके पैरेलल डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड्स के, ओके। अब बच्चों थर्ड केस यहाँ पर ये बनता है कि अगर थीटा जो एंगल होगा वो अदर देन हो 0 डिग्री और 90 डिग्री के, ओके। तब इस केस में क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ओके। और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा डिपेंड करेगा, जो भी एंगल थीटा होगा। और साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड अदर एंगल्स के लिए, ओके। तो बच्चों ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ओके। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की साइड में। ये यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल्स के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रेट लाइन में 200 ग्राम वेट होगा 1.5 मीटर कैरी करंट कर रहा होगा, यानी कि 2 एम्पियर करंट होगा उसमें। तो इसमें बच्चों बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स इजकल टू IBL होता है, ओके। अब फोर्स अगर IBL होगा तो फोर्स इजकल टू mg तो होता है वेट के अकॉर्डिंग, ओके। F इजकल टू mg होता है बच्चों, और F इजकल टू क्या होता है IBL,
जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम जी इजकल टू आई बी एल। ओके, यहाँ से बच्चों क्या होगा कि बी इजकल टू आ जाएगा एम जी अपॉन आई एल। ओके, अब हमें क्या कर देना है, जो ये हमारे पास गिवन डेटा है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी निकल करके। ओके, ये आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखा जाता है, ओके, तो यहाँ पर केस क्या बनेंगे, इसके लिए हमें एक तो इसका पाथ देना है कि सर्कुलर होने वाला है या फिर इलिप्टिकल पाथ होने वाला है। ओके, जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक कंडक्टर को रखते हैं तो उसका पाथ कैसे होने वाला है, या फिर कहें तो अगर हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं किसी भी एक कंडक्टर में, तो चार्ज की क्वालिटी क्या होगी कि वो किस पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या फिर इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर पाथ होता है तो वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या दैट मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ओके, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पर फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, थीटा को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बिकॉज हम इसको स्केलर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू वी बी। ओके, यहाँ से जो रेडियस आने वाली है इसकी, ओके, क्यू वी बी। ओके, यहाँ से रेडियस क्या आएगी निकल करके, क्यू वी बी अपॉन एम वी स्क्वायर। ओके बच्चों, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और r इजकल टू आएगा क्यू बी अपॉन एम वी, ये रेडियस हो जाएगी। ओके, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि रेडियस इसकी कितनी होगी। ओके, अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी देनी होगी ओमेगा, तो ओमेगा के लिए आएगा बच्चों यहाँ पे 2 पाई वी। ओके, 2 पाई न्यू, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से। ओके बच्चों, तो ये था टॉपिक आज का हमारा। ओके, इसके बेस पर एक ये न्यूमेरिकल भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ दे रखा है क्यू वी बी, आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, इसकी गिवन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर और ये फाइनल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ओके, नो थैंक्स बच्चों, आई होप कि आपकी समझ ये दोनों टॉपिक अच्छे से आगे होंगे। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो थैंक्स।